नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल में। आज सुनेंगे भगवान जगन्नाथ जी की कहानी। एक समय की बात है, राजा इंद्रमन मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रमन को सपने में हुई थी जगन्नाथ जी के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रमन ने उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलाक्षर पर्वत की गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवा कर उसमें यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलाक्षर पर्वत की खोज में भेजा। उसमें एक ब्राह्मण था, विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर किलों के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने इस देवता की मूर्ति को नीलाक्षर पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर किले का मुख्य विश्वेशु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिरी में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया और उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्वेशु अपनी आराध्या मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रमन से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, लेकिन शर्त ये कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु ने मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा सा टुकड़ा उठा लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पूरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर किले के मुखिया विश्वेशु की सहायता लेनी पड़ेगी। सब लोग उस वक्त हैरान रह गए जब विश्वेशु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर में ले आए। अब भारी थी भगवान की लकड़ी से मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश की, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छीनी भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी एक शर्त भी रखी कि वो 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले ही बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। सब ने उनकी शर्त मान ली। लोगों को भारी छन्नी हथौड़े की आवाज तो आती रही। राजा इंद्रमन की रानी गुड़ीचा अपने को रोक नहीं पाई। वे दरवाजे के पास गई, उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है तो राजा को भी ऐसा लगा कि सभी शर्तों और चेतावनियों को ना मानते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली पड़ी थी। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे।
लेकिन उनकी टांगे नहीं थी। जब सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे, राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।